और एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से जुड़ी हुई। दरअसल पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है। हर हाल में पराली जलाना बंद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आप जैसे भी पराली जलाना बंद करें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया है कि आप जैसे भी पराली जलाना बंद करवाएं, लेकिन करवाइए। ये राजनीति करने का मैदान नहीं है, क्योंकि बयानबाजी लगातार हो रही थी पंजाब सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था दिल्ली और आसपास के प्रदूषण के लिए। लेकिन इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि राजनीति करने का मैदान नहीं है, आप पराली के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। सुप्रीम अदालत ने यह भी कहा है पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए, दिल्ली के बच्चे बहुत परेशान हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हमें 5-10 साल की योजना न बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सरकार पराली जलाना तुरंत बंद करे। जस्टिस संजय किशन कौल ने केंद्र से कहा केंद्र सरकार किसानों के लिए कदम उठाए, किसान वैकल्पिक फसल का उत्पादन करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है इस तरह पराली प्रदूषण पर लगाम लगेगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, पराली पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है ये भी हम आपको दिखा रहे। पटाखों पर बैन सभी राज्यों पर लागू किया जाना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली को निर्देश दिया गया है पराली जलाने पर तुरंत लगाम लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को यह आदेश दिया है पराली जली तो लोकल एसओएचओ जिम्मेदार होगा, तो एसएचओ की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा डीजीपी और मुख्य सचिव पराली जलाने के मामलों की निगरानी करेंगे, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है सुप्रीम अदालत ने। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। यहां तक कहा है कि ये राजनीति का मैदान नहीं है, जैसे भी पराली जलाना बंद करना है कीजिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार की ओर से इसे रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार से कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। प्रदूषण पर लगाम न लगना लोगों की हत्या के समान है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और ये किसी और को थोपी नहीं जा सकती। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू की गई है। क्लास 10th और 12th को छोड़कर सभी क्लास बंद करने का फैसला लिया गया है। 13 नवंबर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है। पटाखों पर बैन सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, सुप्रीम अदालत ने अब यह कह दिया आदेश सभी राज्यों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है आदेश का पालन सुनिश्चित करें राज्य, ये कहा है सुप्रीम अदालत ने। प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी सभी की है, सुप्रीम अदालत ने कहा है। पहले पटाखों पर पाबंदी दिल्ली में लगती थी, दिल्ली एनसीआर में लगती थी, लेकिन अब सुप्रीम अदालत ने कह दिया कि फैसला सभी राज्यों पर लागू होता है और तमाम राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करेंगे पटाखों का इस्तेमाल ना हो। दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी अभी भी गंभीर स्थिति में है। कई इलाकों में AQI 450 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 432, RK पुरम में 437, पंजाबी बाग में 439 और न्यू मोती बाग में 410 दर्ज किया गया। दिल्ली के इलाकों में छाई धुंध से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली में ग्रैब के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। दिवाली के बाद एक हफ्ते के लिए ऑड और इवन फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए 6वीं से 9वीं और 11वीं की क्लासेस को भी 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं की क्लासेस जारी रहेंगी। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को भी सांस संबंधित परेशानियां हो रही हैं। वहीं दिल्ली की सड़कों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।
उधर बागपत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। जिला अस्पताल में 50 और सीएचसी पीएचसी में 10-10 बेड की व्यवस्था की गई है। हरियाणा से सटे बागपत में एक्यूआई का स्तर बढ़ता देखकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खांसी सांस जैसी बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सकों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है और दीपावली के त्योहार पर प्रदूषण और भी बढ़ने की आशंका की वजह से चिकित्सकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और बागपत के भी हालात खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों की बात करें तो एक्यूआई करीब 400 के करीब पहुंच गया है। जिसके चलते ही, क्योंकि त्योहारी सीजन है, उसमें और भी हालात बिगड़ने के आशंका है। उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और बागपत के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड बनाए गए हैं। इन बेड को पूरी तरीके से अगर किस तरीके की स्वास्थ्य या किस तरीके के मरीज पेशेंट आते हैं तो उनकी सुविधाओं के लिए पूरी तरीके से उनका उपचार कराया जा सके, उसको लेकर के यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से कमान संभाली है। जिला अस्पताल में बेड बनाए गए हैं। जो सीएचसी पीएचसी है उनमें भी वार्ड बनाए गए हैं, वहां पे भी बेड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बागपत दिल्ली के काफी नजदीक है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और आगामी जो त्योहारों का सीजन है उसमें भी जो संक्रमण के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तैयार है और पूरी तरीके से उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गठित की गई हैं। हमारे साथ सीएमएस हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्या तैयारी है उनकी। सीएमएस नाम जानना चाहिए। मैं डॉक्टर एसके चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला सिविल चिकित्सालय बागपत। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदूषण की वजह से एक्यूआई बढ़ रहा है और हमारे बागपत में भी थोड़ा सा ज़्यादा है।